सर्वे छात्रा नमो नमः। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूं और आज की संस्कृत की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम सप्तमा पाठा षष्ठी पूर्ति उत्सव का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः षष्टिः पूर्तिः उत्सवा। अभ्यासकारे प्रश्न 6। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दें। पहला प्रश्न, कहा षष्ठी वर्षया भविष्यति। कौन 60 वर्ष का होगा। देखिए यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं बच्चों, हमें उचित विकल्प ढूंढना है। तो कौन 60 वर्ष का होगा। हाँ बेटा, पितामह यानी दादाजी। आपने उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। आइए दूसरे प्रश्न पर। पितामह कस्मै आशीर्वादम यच्छति। पितामह किसके लिए आशीर्वाद को देते हैं। उचित विकल्प है यज्ञाय, यज्ञ के लिए। अगले प्रश्न को देखिए। यज्ञाः कस्यै चरणौ स्पर्शति। यज्ञ किसके दोनों चरणों को स्पर्श करता है। उत्तर है पितामहस्य अर्थात दादाजी के। आइए अगले प्रश्न पर। यज्ञम दृष्ट्वा का प्रसन्ना भवति। यज्ञ को देखकर कौन प्रसन्न हो जाती है। उचित विकल्प है माता। बच्चों, अगर ये प्रश्न आपको एक पद में पूछे जाएं तब आपने एक पद में एक एक शब्द में उत्तर लिखना है। कई बार परीक्षा में हमें ये विकल्प नहीं दिए जाते, तो आपने ये प्रश्न, ये जो विकल्प हैं, आपने ये याद करने होंगे उत्तर को और आपने स्वयं से इसे करना होगा। तो आप याद कर लीजिएगा कि इसके उत्तर जो हैं वो वहाँ पर परीक्षा में इसके विकल्प नहीं दिए जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। पूर्ण वाक्येन उत्तरत अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दे। पहला प्रश्न, पितामहस्य षष्ठी पूर्ति उत्सवे प्रातः किं भविष्यति। दादाजी के 60 वर्ष के उत्सव में सुबह क्या होगा। तो किम के स्थान पर आप लिखेंगे पूजा। बाकी आपने पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही प्रश्न लिखना है। बाकी पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। एक बार फिर सुन लीजिए कैसे लिखेंगे पहले प्रश्न को। पितामहस्य षष्ठी पूर्ति उत्सवे प्रातः पूजा भविष्यति, पूर्ण विराम। आइए अगले प्रश्न पर। पितामह यज्ञाय कम आशीर्वादम यच्छति। पितामह यानी दादाजी यज्ञ के लिए क्या आशीर्वाद देते हैं। देखिए आपने उत्तर किस भांति लिखना है। पितामह यज्ञाय आशीर्वादम यच्छति। इसके बाद आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना, योजक चिन्ह लगाना है। पितामह यज्ञाय आशीर्वादम यच्छति, कम शब्द को नहीं लिखना है। आशीर्वादम यच्छति के बाद आपने योजक चिन्ह लगाना है। इसके बाद आप लिखेंगे विद्याम सुखम च विंद। विद्या और सुख को प्राप्त करो। दादाजी यज्ञ को आशीर्वाद देते हैं, विद्या और सुख को प्राप्त करो। प्रश्न 3 पर आइए बच्चों। पिता यज्ञम किम पृच्छति। पिता यज्ञ से क्या पूछते हैं। पिता उत्तर में लिखेंगे पिता यज्ञम पृच्छति, फिर आपने योजक चिन्ह लगाना है। अध्ययनम कथम भवति। अध्ययन कैसा हो रहा है। यज्ञ के मानस के पिताजी ने यज्ञ से पूछा था
जब यज्ञ उनके घर पर आया था कि अध्ययन कैसा हो रहा है। एक बार फिर समझाती हूँ। प्रश्न 3 कैसे करना है बच्चों। पिता यज्ञम पृच्छति, आपने किम शब्द को नहीं लेना और पृच्छति के बाद आपने योजक चिन्ह लगाना है। उसके बाद आप लिखेंगे अध्ययनम कथम भवति, अध्ययन कैसा हो रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। कौ भोजनम कुर्तुम गच्छता, कौन दो भोजन करने जाते हैं। तो कौ के स्थान पर आप लिखेंगे मानसाह यज्ञः च, मानस और यज्ञ भोजनम कुर्तुम गच्छताः। बाकी पीछे का सारे शब्द वैसे के वैसे ही आपको लिखने हैं और पीछे सभी उत्तर के पीछे आप लगाएंगे पूर्ण विराम। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको एक पदेन उत्तर और पूर्ण वाक्यन उत्तर अच्छे से करने आ गए हैं। आपका गृह कार्य है कि आपने इन दोनों प्रश्नों को अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है। यदि इस कार्य को करने में कोई समस्या आए तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।